नमस्कार। छायावाद के अंतर्गत आज का शीर्षक है छायावाद काव्य में नारी चेतना। प्राकृतिक मोहक रही है, उसमें शरण में थोड़ी देर के लिए मन को बहलाया जा सकता है। प्राकृतिक मोहक रही है, उनकी शरण में थोड़ी देर मन को बहलाया जा सकता है, लेकिन मनुष्य के सुख दुख को सुनने और समझने में इसमें शक्ति नहीं है। जो प्राकृतिक है उसमें मनुष्य के सुख दुख को समझने की शक्ति नहीं है। छायावाद रचनाकारों ने माना है कि एक आश्रय चाहिए जो दर्द को सुने, समझे और उसे निवारण भी कर सके। किसके उर में उतारूं मैं उर का भार, पंत जी का कथन है। मध्ययुगीन साहित्य में नारी के प्रति भोजवादी दृष्टिकोण उभर कर आया है कि मध्ययुगीन साहित्य में नारी के प्रति भोगवादी दृष्टिकोण उभर कर आया है। इसके विपरीत छायावादी नारी सखी तथा सहचरी के रूप में स्थापित हुआ है। आलोचकों ने लिखा है कि इस धारा में कविता में पंखे प्रबल थी। कल्पनाशीलता के कारण ही नारी तथा प्राकृतिक चेतना कवियों के आत्मप्रक्षेप के रूप में दिखती है। आत्मप्रक्षेप का अर्थ वस्तुपरक स्थिति को भूलकर कल्पना प्रसूत चर्चा से ही आज का समाज भी इतना प्रवर्तित नहीं हुआ है जो नारी की पूरी तरह स्वतंत्रता दी जा सके। D.K. कर्वे, शारदा जैसे विचारकों ने स्त्री शिक्षा के अभियान को बढ़ावा दिया। राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य धारा में नारी जाति की सहभागिता अनिवार्य लगने लगी। ऐसे में उन्हें भोगमूलक दृष्टि से अलग अलग देखना अनिवार्य हो गया था। पंत जी ने नारी को भोग की वस्तु बल्कि प्रतिष्ठित मानवी का दर्जा दिया। सिर्फ योनि नहीं ये रे नारी, वह भी मानवी प्रतिष्ठा। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में नारी को श्रद्धा का विषय माना। यह वही दौर था जब प्रेमचंद जैसे रचनाकार भी नारी के प्रति प्रगतिशील चेतना को उजागर कर रहे थे। उन्होंने गोदान में नारी संबंधी दृष्टिकोण को निम्नलिखित शब्दों से व्यक्त किया। नारी पुरुष में उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधकार से। इन्होंने प्रसाद जी की इस जो कुछ ऐसे ही मान्यता के पक्षधर थे। उन्होंने कहा नारी पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधकार से। नारी प्रसाद जी का मत था कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल पर। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में। निराला नारी प्रेम को मानवीय संवेदना के रूप में देखते हैं। उन्होंने प्रेम को जाति, जन्म, वर्ण और धर्म से परे माना है। दोनों हम भिन्न वर्ण, भिन्न जाति, भिन्न धर्म भाव पर प्राणों के अपनाओ से एक थे। पंत जी नारी के प्रति विश्वास वासना से उसको दूर मानते थे। वह आरोप लगा कि इस धारा में नारी चेतना जिस प्रेम की वकालत करती थी वह पूरी तरह अति इंद्रियां थी। कुछ हद तक आलोचना सटीक है क्योंकि समाज और साहित्य का दायरा अभी भी संकुचित था। नारी की उस दायित्व को तोड़ नहीं पाई थी। इन रचनाकारों के निजी जीवन में झेले गए सामाजिक, देश तथा राष्ट्रीय पराधीनता के बोझ तले से मुक्ति के लिए यदि कोई उपाय था उसे कल्पनाशीलता के तहत समझा जा सकता है। अभी तक तो पावन प्रेम कहलाया नहीं पापचार, हुई मुझको आज यह मंदिरा हाय गंगा जल की धार। छायावाद
नारी चेतना को लेकर एक अंतर्विरोध भी दिखाई पड़ता है। यह माना गया है कि इन रचनाकारों ने नारी को अतिशय स्वतंत्रता देने की कोशिश की, लेकिन कहीं न कहीं इस पर मध्ययुगीन पुरुषवादी मानसिकता का भी दबाव रहा है। प्रसाद जी ने नारी को श्रद्धा का विषय तो माना, लेकिन यह भी कामना की कि यदि भारतीय नारी पश्चिमी बाजारवादी मूल्यों के चमक दमक में फंस जाए तो स्वयं ही वह अपने मूल्यों को खो देता है। पर ऐसा समाज के लिए पतन घाती होगा। उन्होंने नारी को नारीत्व के मूल्यों से जोड़कर देखना चाहा। सेवा, त्याग, समर्पण, ममता ऐसे ही मूल्य रहे थे जो भारतीय समाज के लिए सीमेंट का कार्य करती है। इसके विपरीत यदि नारी पश्चिमी आकर्षण को शिकार हुई तो वह सौंदर्य का उपकरण की तरह इस्तेमाल करती। समानती भोग मूलक संस्कृति भी भोग्य होकर उसे संरक्षण मिला, लेकिन पूंजीवादी बाजारवादी मूल्यों में यह उपभोग की वस्तु बनकर स्वयं को अस्तित्व को खो देती है। उन्होंने माना है कि नारी यदि उछल हो गई तो समाज का विलगाव अवश्य भावी होगा। आंसू से भींगे आंचल पर मन का सब कुछ रहना होगा। तुमको अपनी स्मृति रेखा से यही संधि पत्र लिखना होगा। छायावाद की कल्पनाशीलता, इसमें एक और शीर्षक जोड़ते हैं, छायावाद की कल्पनाशीलता। छायावादियों ने काव्य कर्म के लिए कल्पनाशीलता को महत्वपूर्ण माना है। प्रसिद्ध स्वच्छंदवादी आलोचक आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने साहित्य और कल्पना का अटूट रिश्ता की चर्चा की है। निराला जी ने कविता के कल्पनाशीलता को सर्वोपरि मानते हुए कहा है कि कविता में कल्पना कानन की देवी है, यानी ये कविता में कल्पना जंगल की देवी है। कानन का अर्थ यहाँ जंगल के लिए प्रयोग किया गया है। पंत के कल्पनाओं के विहार भाव बाल का दर्जा दिया है। किशोर भावुकता इसी धारा की कविता के प्रवृत्ति रूप में रही है, जिसका सीधा संबंध कवि कल्पना से है। पंत के अनंत पत्र में कोई भी गंभीर, अथक, व्यापक अभिभूत काल्पनिक ही होती है। छायावादी धारा भारतीय समाज में संक्रमण को दर्शाती है। एक तरफ पश्चिमी विज्ञानवादी बौद्धिकवादी संस्कृति तो दूसरी तरफ भारतीय भावुकता, जहाँ बौद्धिकता का प्रश्न है कि उसे यथार्थवाद से जोड़ा जा सकता है, लेकिन भावुकता का आग्रह कल्पना से परे नहीं हो सकता है। यह स्वीकार किया कि जिस प्रकार सृष्टिकर्ता नित नई सृजन को जन्म देती है, उसी प्रकार कवि सृजन और कल्पनाशीलता होकर मानवीय नवीनता से जुड़ सकता है। छायावादियों के लिए कल्पनाशीलता आवश्यक तथा मजबूरी दोनों के रूप में लेकर आई है। इसके कविता बंधन विरोध की तो चर्चा करती है, लेकिन वास्तव में मुक्त बहाल नहीं की जा सकती है। ऐसे कल्पनाओं में ही मुक्ति टटोलने या बहाल करने का प्रयास किया है। कल्पना का यह सुंदर मधुर जगत कैसा होता। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।